अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब कैसे होंगे जी। बस अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोज़ होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती है। आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन जो है ना स्टोरी है। और जो इस स्टोरी में दो सिर्फ करैक्टर का लाइक जो है ना रोल क्या है और उससे हमें क्या लेसन मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए आपने किसी में स्किप नहीं करना। अगर आप मुझे टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा और स्किप भी नहीं करनी है आपने, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप जो है ना उस पर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, ठीक है। तो गाइज़ हुआ कुछ यूँ कि एक लड़की है, उसका नाम है मुस्कान, और जो लड़का है उसका नाम है अहमद। मुस्कान और अहमद की हो जाती है शादी, और शादी को तकरीबन 1 ईयर होता है। तो बीच में क्लैशेस आना शुरू होते हैं। 100% जब लाइफ में आप भी लेवल आता है, डाउन लेवल भी आता है, ये अब आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से फेस करते हो। सब्र के साथ करते हो, अक्लमंदी के साथ करते हो, या अना जो है ना उसको ले आते हो बीच में, ठीक है। तो काफ़ी मामला जो है ना आप उसको सेट किस तरह से करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। अब इन दोनों में ये बात हुई कि जो हस्बैंड था लाइक जो अहमद था वो आउट ऑफ कंट्री होता था, वहाँ पे जो है ना जॉब करता था किसी कंपनी में, ठीक है। तो उसने जाना था अपना दोबारा लाइक शादी के 5-6 मंथ्स की वो जो है ना वीकेंड की वो छुट्टियां लेके आया हुआ था, ठीक है। लेकिन इतनी ज़्यादा तो कोई भी नहीं देता ना, ज़ाहिर बात है। तो उसने अपनी जगह पे किसी और को वहाँ पे जो है ना किया हुआ था ख़राब, ठीक है। और उसको कहा कि जब मैं आऊँगा तो तुम फिर अपनी दोबारा जगह चलें। खैर उसने इस तरह से कोई अपना मामला सारा कुछ जो है ना करके आया था शादी जब उसकी लाइक अपने कंट्री में थी। तो जब वो दोबारा जाने लगा तो उसने ना एक बात की थी कि इस इवेंट पे ना आपने नहीं जाना, ना आपने ना मैंने। इसकी वजह यह है कि बस पता नहीं कोई उनके आपस में मामला थे। बस मैंने तुम्हें कह दिया कि तुमने इस जगह पे नहीं जाना, तुम्हारी चाहे जितनी मर्ज़ी रिश्तेदारी है, लेकिन जब मैंने तुम्हें कह दिया तुमने यहाँ नहीं जाना तो नहीं जाना, ठीक है। आपस में उनकी कोई इस तरह की बात हुई थी, लेकिन वाइफ ने कहा नहीं मैं जाऊँ। तो मुस्कान थे, उसने कहा मैंने तो जाना ही है, लेकिन हस्बैंड ने कहा जब मैंने तुम्हें कह दी कि तुमने नहीं जाना। और इस्लाम इस चीज़ की परमिशन देता है कि जब एक खावंद अपनी बीवी को जिस चीज़ से मना करता है तो उसकी अतायत करना जो है ना उस पर वाजिब है। अगर तो वो चीज़ क्या है शरई तौर पर अगर वो चीज़ बिल्कुल ठीक है और उस मतलब कि इस्लाम ने इतनी ज़्यादा जो है ना शोहर को दी हुई है कि भाई अगर वो चीज़ से मना करते हैं तो वाइफ ने बीवी ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, अगर तो वो इस्लाम की हदूद से बाहर नहीं है तो, ठीक है। तो खैर जब हस्बैंड ने कहा कि तुमने वहाँ नहीं जाना, वाइफ ने कहा मैंने तो जाना ही जाना है। वो कहीं गया हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर कहीं पे, घर में वही जो है ना गेस्ट आए उनको इनवाइट करने के लिए। तो वाइफ रेडी वगैरह हो के विदाउट एनी परमिशन घर में जो अपनी सास है ससुर उनको बता के चली कि मैं वहाँ जा रही हूँ, ठीक है। तो सास ससुर को नहीं पता था कि हस्बैंड वाइफ में रात को क्या बात हुई है क्या नहीं। इस टॉपिक को लेकर दोबारा जब उसके हस्बैंड घर आए उन्होंने पूछा कि कहाँ पे है मुस्कान, तो उन्होंने बताया कि मुस्कान को जो है ना यहाँ पे लेने के लिए आए थे और मुस्कान चली गई हुई है फंक्शन पे। तो वो कहती कि मैं आ जाऊँगी 2 से 3 आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है। ड्राइवर के साथ वो गई है, साथ वो जो थे उन जो भी रिलेटिव्स थे उनके साथ गई है। जब उसने ये बात सुनी अहमद ने, तो अहमद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ कि जब मैंने कहा कि तुमने इस जगह पे नहीं जाना तो फिर तुम इस यहाँ पे चली गई हो। कोई बात थी, उनके आपस में क्लैशेस थे। तो रात को जब मुस्कान जैसे ही रात को अपने फंक्शन और इवेंट से फ्री होके वापस आई है तो हस्बैंड और इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना लड़ाई हुई इस टॉपिक को लेके, और वो भी ज़ुबान दराज़ी करने लगी। आपस में इस तरह से हद तक बात गई कि हस्बैंड ने कहा कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा। जब मुस्कान ने ये बात सुनी कि आप मुझे डाइवोर्स देंगे, ठीक है, हस्बैंड ने इसलिए कहा कि जब तुमने मेरी अतायत ही नहीं करनी, तुमने मेरी बात को पे इम्प्लीमेंट ही नहीं करना, जब कहा कि तुमने इस जगह पे नहीं जाना तुम फिर भी उस जगह पे चली गई, ठीक है। जब तुम मुझे कुछ समझती नहीं, अपना हाकिम नहीं समझती, ठीक है, या तुम मुझे वो वैल्यू नहीं देती एक जो खावंद को देनी चाहिए, जब तुम्हें मेरी किसी चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करनी, तो फिर मेरा तुम्हारे साथ जो है ना लाइफ जो है ना इकट्ठे चलाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने तुम्हें डाइवोर्स दे देनी है। और वैसे भी तुम इस हद तक तुमने मेरे साथ बदजुबानी कर दी हुई है कि मतलब कि जो मैं डिज़र्व नहीं करता था, क्योंकि मैं तुम्हारी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी उठाई थी, तुम्हारे मुंह से कहने से पहले वो चीज़ पूरी कर देता था, ठीक है। जिस तरह से तुमने कहा तो मैं उस तरह से लेके चला। एट द एंड तुम्हारे से मैं सिर्फ एक ही चीज़ की जो है ना एक्सपेक्टेशन रखता था कि तुम मेरी जो है सिर्फ अतायत करो, और मैंने तुम्हें कोई भी इस्लाम की बाउंड्रीज से बाहर वाली बात पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं कहा था। तुम्हें सिर्फ ये कहा था तुमने इस फंक्शन पे नहीं जाना क्योंकि वहाँ पे मेरी जो है जो भी क्लैशेस चल रहे हैं वट। तो ये क्या है कि अगले दिन फ़्लाइट थी, वो अपना दोबारा मिलने के बगैर ही जो है ना सास ससुर को इस चीज़ का नहीं उन्होंने बताया, जो यानी कि अपने माँ पापा को अहमद ने ज़रा भी जो है ना इस चीज़ का नहीं बताया, ठीक है। वो आपस में दोनों के मामला थे, वो वहाँ पे गए हैं एयरपोर्ट
वो इस तरह से नहीं मिला जिस तरह से मिलना चाहिए था, ना वो मिली उसके आगे आगे होके, ना जो है मुस्कान उससे सही तरीके से मिली। अंदर की बातों का हम दोनों को ही पता था। खैर वो चला गया अब्रॉड अपने काम पे, लेकिन उसकी अहमद इंतज़ार करता रहा। अहमद वेट करता रहा नेक्स्ट डे अपना, जब अपना वर्किंग डे था उसका, वेट करता रहा कि शायद मुस्कान का टेक्स्ट आए या मैसेज या कॉल आए, मुझसे सॉरी करे, और अगर मुझसे सॉरी करेगी तो 100% जो है ना मैं उसको माफ़ कर दूंगा इस चीज़ के लिए। लेकिन मुस्कान की अना थी, ज़िद थी। उसने भी कहा कि भाई ये कॉल करेंगे तो मैं जो है ना बात स्टार्ट करूँगी, और हस्बैंड तो जो भी हाकिम है, एक उसने अपनी अनाज ज़रा भी नहीं तोड़ी, ठीक है। और हस्बैंड भी वेट करता रहा कि अगर एक दफ़ा भी इसने आके मुझसे माफ़ी की मांगी या टेक्स्ट किया तो कोई नहीं, मैंने भी गुस्से में कुछ कह दिया, ज़्यादा ही कुछ कह दिया, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। लेकिन हस्बैंड भी उसका वेट करता रहा। इतने में 1 महीना गुजर गया। इतना वो उस बात को लेकर नहीं टूटा था उसके जाने की वजह से, जितना उसकी इस चीज़ से टूटा कि उसको ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं बाहर हूँ, परदेश में हूँ, मेरा हाल नहीं पूछा, ये नहीं पूछा आप खैरियत से हो, खाना खाया नहीं खाया, कैसा काम जा रहा है, इस तरह का कोई भी जो है ना नहीं। बेशक जो भी है, लेकिन इसको एक दफ़ा करना चाहिए था। वाइफ जो थी वो अपनी फुल अना में थी, और उसने ये डाइवोर्स वाली बात पूरी फैमिली में जो है ना फैला दी थी। और आपको तो पता ही है कुछ फैमिली मेम्बर्स में इस तरह के होते हैं जो बजाय समझाने के भी, पॉजिटिव बात करने के, उसको नेगेटिव पॉइंट पे लेके जाते हैं। सबने कहा ठीक है, उसने तुम्हें कह दिया तुम दे दो ये वो। अब ये करते करते 2 से 3 महीने गुजर गए। अब पहले तो फिर भी गुंजाइश थी, अहमद के दिल में मुस्कान के लिए जगह थी। लेकिन जब उसने ये चीज़ देखी, ठीक है, तो उसने पक्का सोच लिया कि मैंने इसको डाइवोर्स देनी है, ठीक है। और उसने उसको एक वहीं से उसी कंट्री से, अपने जिस कंट्री में वो रहता था वहाँ पे उसको नोटिस भेज दिया। और उसने भी एक दफ़ा नहीं सोचा, उसने उस पर साइन कर दिए। एक डाइवोर्स होगी, 2 होगी, तीसरी पे भी वो सोचता रहा है मत कि करेगी। तो गाइज़ यही वजह है अब भी हमारी सोसाइटी में 80% जो है ना घर टूटने की वजह यही है कि जो कपल होते हैं ना उसमें से एक बंदे को लाजमी झुकना पड़ता है। देखो एक ने इस दफ़ा झुक लिया, दूसरे ने फिर झुक लिया, क्योंकि लाइफ में अप एंड डाउन चलते हैं, मामलात भी ख़राब होते हैं, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, क्योंकि 100% शैतान का तो काम है। तो आप दोनों में से एक पर्सन को लाजमी झुकना चाहिए अपने घर को बचाने के लिए। हालांकि उनकी एक बेटी भी थी, एक अदर 6 महीने की बेटी, 6 मंथ्स की जो है ना उसकी बेटी थी। बेटी थी नहीं बल्कि है भी। लेकिन जो है फिर वही बात कि दोनों अपनी अपनी अना में थे। किसी ने एक दफ़ा नहीं सोचा कि इस बेटी का क्या होगा। और फिर आपको तो पता है एट द एंड क्या होता है, जो भी है, जब भी मुस्कान ने दूसरी शादी करनी है या फिर अहमद ने, तो 100% दोनों ने करनी है अपनी लाइफ को आगे स्टार्ट करने के लिए, अपनी जर्नी को, अपने करियर को देखने के लिए एक तो पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। जब वो डाइवोर्स के बाद कर लेंगे जो भी है, तो क्या वो जो बच्ची अल्लाह पाक ने उनको दी थी या दी है, क्या उसको वो प्यार माँ का या बाप का, बेटी पता नहीं किसके पास रहती है किसके पास नहीं रहती, तो क्या वो उसको मिल पाएगा? कभी भी नहीं। जो माँ बाप होते हैं वो माँ बाप ही होते हैं। तो आखिर ज़िंदगी किसकी बर्बाद हुई? सिर्फ एक की नहीं हुई, 3 घरों की हुई। अहमद की अलग, मुस्कान की अलग। क्योंकि ख़राब कैसे होनी है? उनकी बेटी, जो सबसे मेन बात, बेटी, उसको प्यार नहीं मिलना। तो एट दी एंड जब पेरेंट्स ये काम करने लगते हैं तो एक दफ़ा अपने बच्चे की तरफ लाजमी देखा करें। अपनी अना को इन दोनों में से एक को ख़त्म करना पड़ेगा। और 80% कॉम्प्रोमाइज़ करती ही ख़वातीन है, ठीक है। और जो मर्द हैं वो तो बहुत ही कम होते हैं जो इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन ये है कि इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है, एक तो अपनी अना को कभी भी अपनी जो है इस रिश्ते में ना लेके आए। सेकंड ये है कि कुछ भी करने से पहले एक दफ़ा सोच लें कि इसका इफ़ेक्ट जो है ना, बैड इफ़ेक्ट या जो भी इम्पैक्ट